वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्टअप साइंस बुक है, उसके सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, उसकी स्टडी हम करने वाले हैं। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आप तक हमारे जो नोटिफिकेशन है टाइमली पहुंचते रहें, इसलिए जरूरी है बेल आइकन आप जरूर दबाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आज का वीडियो। तो पहला चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है चैप्टर क्लास 8 का साइंस का। चलिए सबसे पहले देखते हैं आंसर्स ओरली। आपकी बुक में बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये क्वेश्चन क्या है, ओरली, यानी आपसे पूछने के लिए बोला जाता है क्लास में कि आपसे ओरली पूछने चाहिए। चलिए उसका रिटर्न सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग, आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है, बताना है इसके बारे में एग्रीकल्चर की। व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बेसिकली होती क्या है। चलिए, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच है, ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये एग्रीकल्चर साइंस की वो ब्रांच है, जैसे कि साइंस में होते हैं फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, इसी तरह साइंस में एग्रीकल्चर ब्रांच वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, दैट डील्स विद, जो कि क्या करता है, डील करता है किन किन चीजों से, विद ग्रोइंग प्लांट्स, यानी प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, एंड रेजिंग लिव स्टॉक, है ना, रेजिंग लिव स्टॉक यानी कि रहने खाने पीने के लिए चीजों को कैसे इकट्ठा किया जाए, उनको कैसे बनाए रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, फॉर ह्यूमन यूज, किसके लिए, ह्यूमन यूज के लिए बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एग्रीकल्चर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, क्रॉप, आपको क्रॉप की डेफिनेशन देनी है। तो क्रॉप क्या होती है बेटा, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही टाइप के प्लांट उगाए जाए, यानी आपने एक प्लांट उगा दिया है ना, आपने 10 प्लांट उगाए, सब अलग अलग टाइप के हैं, तो वो क्रॉप नहीं कहलाएगा, है ना, वो क्या नहीं कहलाएगा, क्रॉप नहीं कराएगा। तो क्या कहलाएगा क्रॉप फिर, काइंड्स आर सेम काइंड्स, यानी एक ही टाइप के आपको प्लांट्स को ग्रो कराना है इन ए फील्ड, एक खेत में, ऑन ए लार्ज स्केल, और बड़े पैमाने पर। ऐसा नहीं 2-4 पौधे लगा के खेत में चले आए और कहने लगे सर देखो हमारी क्रॉप हो गई, ठीक है, तो वो क्रॉप नहीं कहलाएगा। तो लार्ज के स्केल का मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत सारे आपको प्लांट्स वहां पे उगाने हैं एक साथ, एक ही टाइप के, दे आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, क्रॉप प्लांट्स, और सिंपल भाषा में कहें तो उनको हम क्रॉप कह देते हैं, यानी फसल कह देते हैं। चलिए प्रोड्यूस, अब प्रोड्यूस क्या होते हैं, द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉप, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो कि कहां से ऑब्टेन होते हैं, हमें जो कि हमें कहां से ऑब्टेन होते हैं, क्रॉप से। जैसे वीट के पौधे होते हैं, उसमें भूसा भी होता है, तिनके भी, और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके जो बीज सीड्स होते हैं ना, जिसका हम आटा बना के खाते हैं पिसवा के, है ना, उस टाइप की, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रोड्यूस, है ना। तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे प्रोड्यूस, यानी जो क्रॉप से हमें ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, दीज आर ग्रोन इन द बिगिनिंग, ठीक है, ये क्या होती है, दीज आर ग्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सेशन, यानी बरसात जब शुरू हो ही रही होती है तब इनको उगाया जाता है ना, रेनी सेशन के टाइम पे। यानी हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जून में, है ना, अराउंड 5 जून को केरला के तट से क्या हो जाता है, मानसून हिट कर जाता है, स्ट्राइक कर जाता है, तो तब से हम मान लेते हैं कि भाई बरसात स्टार्ट हो गई। अब आप कहेंगे सर केरला से टकराता है, कर्नाटक, इस रीजन में जल्दी आ जाता है, ठीक है, तो सर यूपी में, एमपी में, दिल्ली में यहाँ तो नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिकली हम इंडिया के नजरिए से कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के नजरिए से कंसीडर करते हुए नहीं चल रहा है, ठीक है। तो नहीं, आप जानते हैं कि जून में कितनी गर्मी पड़ती है ना, जून जुलाई में इसको लगाया जाता है, यानी रेनी सेशन से पहले पहले इसको लगा दिया जाता है, लगभग जब बरसात आ रही होती है तब लगा दिया जाता है। सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्टेड कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, ये कंप्लीट हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर सेशन क्रॉप, इसलिए इनको समर सेशन क्रॉप भी कहा जाता है। चलिए, यानी बेसिकली समर सेशन क्रॉप जो कहा गया है, जब आपने क्रॉप को लगाया उस टाइम को कंसीडर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब आप क्रॉप को लगाते हैं, है ना, ग्रोन कराने की कोशिश करते हैं, सीड्स बो देते हैं, उस टाइम पे, यानी उसके बेसिस पे आपने इसको समर सेशन क्रॉप कहा है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए राबी क्रॉप, राबी क्रॉप क्या होती है, दीज आर ग्रोन इन विंटर सेशन, ये विंटर सेशन में उगाई जाती हैं, जनरली इन अक्टूबर एंड नवंबर। आप जानते हैं अक्टूबर नवंबर में विंटर्स स्टार्ट हो चुकी होती हैं, ठीक है, तो तब इनको उगाया जाता है ऐसे टाइम पे, ठीक। चलिए, एंड हार्वेस्टेड, और कब ये मैच्योर हो जाती है, हार्वेस्टेड, इनको काट लिया जाता है, कब कंप्लीट हो जाती है, मार्च अप्रैल में, ठीक है। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड विंटर सेशन क्रॉप। तो हमने फिर कहा था कि जब ये उगाए जाते हैं, स्टार्टिंग की जाती है, बोई जाती है, उसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि भाई कौन सी क्रॉप क्या, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विंटर सेशन क्रॉप कहा जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द टाइम पीरियड ऑफ द फॉलोइंग, इनका टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो अभी अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, राबी क्रॉप का टाइम पीरियड बताइए, खरीफ क्रॉप का टाइम पीरियड बताइए। तो देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, राबी क्रॉप अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल। तो देखो भाई अक्टूबर नवंबर बोई कब जा रही है, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्या होती है, विंटर्स आ चुकी होती हैं। तो आप एक तरीके से और याद सकते हैं, ये जो राबी लिखाना है, ठीक है, क्या लिखा बेटा, राबी। तो इसको आप ऐसे समझिए, राबी को समझिए रवि, क्या, रवि। और मतलब केवल ये समझने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। रवि आप सभी जानते हैं कि ये सिनोनिम्स होता है, पर्यायवाची होता है किसका, सन का, रवि। ठीक है, तो रवि की जरूरत हमें कब पड़ती है, हमें पड़ती है विंटर सेशन में। और विंटर कब से स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई अक्टूबर नवंबर में रवि की क्रॉप उगाई जाती है। और हार्वेस्टेड कब हो जाती है, मार्च अप्रैल में। चलिए सेकंड, खरीफ क्रॉप जून जुलाई टू सितंबर, कब से कब तक, जून जुलाई। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड हमें बताना था, खरीफ। ठीक है, तो आप समझिए खरीफ यानी गरीब, तो किसान गरीब होता है, यानी कि किसान के पास उस समय पैसे की कमी रहती है ना, कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा होता है, तो ऐसा तो है नहीं, तो गरीब माना जाता है ऐसे कि बरसात के दिन चल रहे हैं, अभी गरीब, पैसा नहीं है। ठीक है, जब सेशन आएगा तब पैसा दिया जाएगा, इस टाइप की चीजें होती है। तो आप समझिए कि खरीफ यानी गरीब, यानी ऐसा माना जाता है कि किसान क्या होता है, रेनी सेशन में गरीब होता है, उसके बाद पैसे की थोड़ी स्कार्सिटी होती है, कमी होती है, डेफिशिएंसी रहती है उस टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। अब दो एग्जांपल देने किसके, खरीफ क्रॉप के एंड राबी क्रॉप के। चलिए दो एग्जांपल देते हैं, बहुत आसान है। राबी क्रॉप यानी विंटर सेशन क्रॉप के दो एग्जांपल तो ये हो गए, वीट, ग्राम, पी, है ना, हमने ज्यादा दे दिए, वीट है, ग्राम है, पी है, पोटैटो है, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब राबी क्रॉप्स कहलाती हैं। और खरीफ क्रॉप की बात करें तो राइस, बेसिकली पैडी जब बोई जाती है, मेज हो गया, ग्राउंड नट है, सोयाबीन हो गया बेटा, कॉटन है, ज्वार, पल्सेस। ठीक है, तो ये सब किस में आती है, ये आती है आपकी खरीफ क्रॉप्स में। नेक्स्ट आंसर ओरली, नेक्स्ट दूसरी तरह के आंसर ओरली दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे आपके। तो चलिए बात करते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग, इनको बताना है फिर से आपको, क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पिछली बार पूछा गया था आपसे एग्रीकल्चर, इस बार पूछा गया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। चलिए देखते हैं क्या होती हैं। तो देखिए पहला प्लॉइंग, ब्रॉडकास्टिंग, सोइंग सीड, ये सब क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, बताना है आपको यहाँ पे। चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैन बी डिफाइंड एज, इनको बताया जा सकता है या डिफाइन किया जा सकता है एज द वेरियस एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज और टास्क विच ए फार्मर परफॉर्म, जो कि एक किसान करता है। क्यों करता है किसान, टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप, यानी एक अच्छी फसल उगाने के लिए जो एक्टिविटीज किसान करता है, उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोला जाएगा उनको। चलिए नेक्स्ट प्लॉइंग, प्लॉइंग और टिलिंग। ठीक है, प्लॉइंग को टिलिंग भी कहा जाता है, इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, इससे क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, लूजनिंग मतलब ढीला डालना, पार्टिकल को दूर दूर करना, सेपरेट कर देना है थोड़ा सा। एंड टर्निंग द सॉइल, और टर्निंग मतलब पलट देना। देखो जैसे ये हल है, ठीक है, जिसको प्लो बोलते हैं, तो इससे क्या करता है ना, तो हल से क्या करते हैं भाई, मिट्टी को खोदते हैं, यानी कि फावड़े से आप खोद सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि जब ये हल यहाँ पे जाएगा, बैल हैं, बुल्स हैं, इसको खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये मिट्टी सॉइल, नीचे की मिट्टी लेयर उखड़ के ऊपर आ जाती है। ठीक है, और ये पलट जाती है, ऐसे टिल्टिंग हो जाती है इसकी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लोइंग हो रही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, ब्रॉडकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग न्यूज चैनल्स होते हैं, है ना, रेडियो चैनल्स होते हैं, लेकिन फिर भी समझिए यहाँ पे जब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो वहां पे ब्रॉडकास्टिंग का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मीन्स बिखेरना, फैलाना, स्प्रेड करना। स्कैटरिंग द सीड्स इन द फील्ड, कहाँ पे, सीड्स को फैलाना, बिखेरना। ठीक है, इन द फील्ड बाई हैंड, यानी कब फैलाना, हाथ से फैलाना, बाई हैंड, यानी आप कह सकते हैं मैनुअल सोइंग इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। उसको क्या कहते हैं, हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, यानी पुराने टाइम में यही वाला मेथड चला करता है, आज भी काफी हद तक चलता है। ठीक है, तो देखिए जैसे एक किसान है, ये टोकरी में सीड्स लिए हुए हैं और देखो स्प्रेड कर रहा, बिखेर रहा है यहाँ पे, है ना, ताकि पूरे खेत में ये फैल जाए, सब जगह पौधे उगाएं, प्लांट्स उगाएं। चलिए सोइंग सीड्स, सोइंग सीड्स की बात करते हैं, यानी सीड्स को बोना, है ना, खेत में बोना, लगाना। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स, है ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड्स को रखा जाता है, पुट किया जाता है, लगाया जाता है, इन द सॉइल, सॉइल में, जमीन में, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सोइंग। और सीड्स लगा रहे हैं तो सोइंग ऑफ सीड्स। चलिए नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग, इनके नाम आपको बताने हैं। नंबर ए, डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज इन क्रॉप प्रोडक्शन,
उन प्रैक्टिसेस के केवल नाम बताने हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज होती हैं, उनके केवल नाम देने हैं आपको। इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर प्लॉइंग, प्लॉइंग के लिए यूज होने वाले इंप्लीमेंट्स के नाम बताने हैं ओनली। और इंप्लीमेंट्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड, बीज बोने के लिए जो आपको क्या चाहिए, सीड वो चाहिए, इंप्लीमेंट्स, उनके केवल नाम बताने। चलिए, डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज इन क्रॉप प्रोडक्शन, कौन कौन सी होती हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? तो कहा गया कि 7 बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, यानी ये तो करनी ही करनी चाहिए हमको, यानी बेसिक हैं ये, ठीक है। तो 7 कौन कौन सी हैं भाई, उनके नाम देखते हैं। सबसे पहले करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल को तैयार करेंगे। सेकेंड, सोइंग ऑफ सीड, बीजों को बोएंगे, लगाएंगे। थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि क्या करेंगे, खाद देंगे। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर यानी कि आप कहिए खाद देने का जो प्रोसेस है उसको हम करेंगे। इरिगेशन, फिर क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, खेतों को पानी देंगे, ठीक। बीडिंग्स, रिमूवल ऑफ बीड्स, यानी कि घास फूस जिसको कहते हैं खरपतवार जो हो जाती है, यानी मेन क्रॉप के अलावा कुछ घास फूस अगर उगाई है तो उसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे ताकि हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाए। हार्वेस्टिंग, जब फसल मैच्योर हो जाएगी तो उसको क्या करेंगे, काट लेंगे और उसको कलेक्ट कर लेंगे। स्टोरेज, सीड्स को यानी कि जो आपकी क्रॉप है उसको क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे ताकि आगे चल के हम उसका यूज कर सके। तो ये 7 बेसिक प्रैक्टिसेस हैं। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट्स यूज फॉर प्लोइंग, प्लोइंग के लिए यूज होने वाले इंप्लीमेंट्स के नाम बताने हैं, ठीक है। प्लो ड्रिवन बाय एनिमल्स और ट्रैक्टर, तो देखो जो प्लो होता है, ठीक है, वो कभी कभी एनिमल्स के द्वारा भी ड्रिवन होता है, कभी कभी क्या, और ट्रैक्टर वगैरह से भी, उसको मशीन से भी हम खींच सकते हैं। तो कुछ है जैसे कि देखो क्या है भाई, प्लो हो गया, हो गया, कल्टीवेटर हो गया, लेवलर हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये किसका एग्जांपल है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये लेवलर है, ठीक है, ये क्या है आपका कल्टीवेटर है, ठीक है। तो इस टाइप से चीजें होती हैं। चलिए नेक्स्ट, इंप्लीमेंट्स यूज फॉर सोइंग सीड, सीड्स को सोइल का क्या कहते हैं, बोने के लिए आपको जिस इंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके लिए क्या है, तो ये है आपका सीड ड्रिल। ये क्या है, सीड ड्रिल। देखो एक यहाँ पे बकेट या बेसल समझ लीजिए इसको, इसमें सीड्स रखे हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ से एक पाइपलाइन टाइप की कनेक्ट हुई है, ठीक है। तो एक एक दाना, एक एक दो सीड्स होते होते यहाँ से होते यहाँ पोर्शन में आ जाते हैं, और इसको हम आगे खींचते रहते हैं, खेत में आगे बढ़ते रहते हैं, फील्ड में आगे बढ़ते रहते हैं, और यहाँ से एक एक सीड करके निकलते रहते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, खेत में सीड्स लगाते चले जाएंगे। तो यूनिफॉर्म गैप पे यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है इससे, सीड ड्रिल से। चलिए आंसर ओरली, थर्ड पोर्शन पे चलते हैं आंसर ओरली के। डिफाइन द फॉलोइंग, इतनी सारी चीजों को डिफाइन करना है। फॉलोइंग, मैन्योर, फर्टिलाइजर, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, बीड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, बिनोइंग, बेडिसाइड्स, इन सबको आपको डिफाइन करना है। यानी बेसिकली 1-2 लाइन में आपको डिफाइन करना, बताना है बेसिकली ये होते क्या है। चलिए पहली चीज पे चलते हैं, फॉलोइंग। फॉलोइंग क्या होती है बेटा, द प्रैक्टिस ऑफ लीविंग, प्रैक्टिस है किसकी, लिविंग की। लीव करना मतलब छोड़ देना। द फील्ड अनकल्टिवेटेड, खेत को बिना जोते बिना फसल उगाए ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब कहिए उसको आराम दीजिए, उसको रेस्ट दीजिए। फॉर 1 और मोर सेशन, 1 या 2 सेशन के लिए, ठीक है, 1 या 2 सेशन के लिए उसको रेस्ट दीजिए ताकि अपने न्यूट्रिशन फिर से वो गेन करे। तो ये प्रैक्टिस क्या होती है, इसको हम कहते हैं क्या, फॉलोइंग। नेक्स्ट, मैन्योर। मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन फ्रॉम डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ठीक, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कहां से मिलता है भाई, ऑब्टेन कहां से होता है, तो डीकंपोजिशन, गलना, सड़ना, डिके हो जाना, डीकंपोज हो जाना है ना, कहां से, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, प्लांट्स के जो एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, यानी काउ डंग समझ लीजिए आप, और प्लांट वेस्ट मतलब पत्तियां, तने वगैरह, ये सब आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, यानी आप समझ लीजिएगा ये क्या होते हैं, फर्टिलाइजर किसी पर्टिकुलर टाइप पे, यानी किसी 1 या 2 न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है उसमें रिच होते हैं, हाईली रिच होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होती है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, ये एक प्रैक्टिस है, ये काम करने का तरीका है क्या, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करना, उगाना, इन डिफरेंट सेशन, अलग अलग सेशन में, यानी आप यह समझिए विंटर में आपने एक क्रॉप उगाई, ठीक है, समर में दूसरी उगाई, ठीक है, और वो दोनों क्या होनी चाहिए, अलग अलग सेशन की, मतलब अलग अलग टाइप की होनी चाहिए, ठीक है।
इन रोटेशन मतलब एक बार ये उगाए, दूसरी बार वो, है ना, फिर तीसरी बार यही उगाए, फिर अगली बार वही, ठीक है। तो यानी ऐसे अल्टरनेट तरीके से, तो इसको कहते हैं रोटेशन। सो दैट, क्यों ऐसा करते हैं? सो दैट द सॉइल इज नॉट डिप्लीटेड। डिप्लीट मतलब डीके हो जाना, डिकम्पोज हो जाना, रिड्यूस हो जाना, है ना, कैपेबिलिटी कम हो जाना। सॉइल इज नॉट डिप्लीटेड इन न्यूट्रिशन इट्स न्यूट्रिएंट्स। तो देखो क्या होगा, यानी कि ताकि अलग अलग टाइप की उगाना, ताकि देखो कोई, जैसे आप समझो, आपको सपोज दैट आलू टमाटर खाना बहुत पसंद है ना, पोटैटो टमाटर की सब्जी खाना, वेजिटेबल खाना आपको बहुत पसंद है। अब डेली डेली खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे। एक ही चीज चाहे वो अच्छी ही क्यों नहीं है, लेकिन लगातार उसका यूज करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। एक टाइप के न्यूट्रिशन की आपकी बॉडी में ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, जबकि अलग टाइप के न्यूट्रिशन कमी भी हो सकती है, डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो हमें क्या, सब्जी इसलिए क्या करते हैं, बदल बदल के खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं। तो हमें भी क्या, रोटेशन सिस्टम हमने भी तो अपनाया हुआ है। तो ऐसे ही हमें क्रॉप्स के साथ भी करना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी न्यूट्रिशन की क्या ना हो, डिप्लीट जो हो जाते हैं, कमी हो जाती है अगर रोटेशन नहीं अपनाएंगे। इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक खेत में हर साल आप शुगर केन ही, है ना, ग्रो कराए जा रहे हैं, नहीं, उसको बदलिए, हर एक दो सेशन बाद उसको चेंज कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट, इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? तो देखिए, इरिगेशन मींस, इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाइंग वाटर, वाटर देना, वाटर की सप्लाई करना टू द क्रॉप, किसको, क्रॉप को, इन द फील्ड्स, खेतों में पानी को देना, क्रॉप को पानी देना, स्पेसिफिक इंटरवल मतलब ये नहीं आज दिया कल फिर दे दिया परसों फिर दे दिया, ऐसे नहीं, है ना, कुछ टाइम पीरियड बाद, 1 वीक, 15 डेज, 1 मंथ, ठीक है। तो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए वो टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है, इंटरवल डिफरेंट पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीड्स क्या होते हैं? बीड्स आर अनवांटेड, ठीक है, बीड्स आर क्या होते हैं? बीड्स होते हैं अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है, यानी ये अनवांटेड प्लांट होते हैं, हम इनको चाहते नहीं कि भाई ये उगे, लेकिन फिर भी उगाते हैं। दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, यानी कि ये कहिए कि पता नहीं शादी में किसकी तरफ से आए हैं, ठीक है, लड़के वाले की तरफ से, लड़की वाले की, बस आ गए, खाना खाने से मतलब है। तो ये भी वैसे ही है, ठीक है, इनको खाना खाने से मतलब है, मतलब इनको न्यूट्रिशन चाहिए बस, ठीक है, कहाँ से मिले कहीं से मिल जाए, कोई मतलब नहीं। तो डेफिनेटली जब क्रॉप में रहेंगे, मेन क्रॉप के साथ रहेंगे, तो भाई उसी के न्यूट्रिशन का यूज करेंगे। अलोंग विद द क्रॉप प्लांट, यानी मेन क्रॉप जो है उसके साथ साथ ये भी उग आते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन बीड्स आर एमारंथस, जिसको हम चौलाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, चैनोपोडियम दैट इज बथुआ, इसके पराठे भी खाए जाते हैं। बिल्ड ऑट, ठीक है, जिसको हम जावी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें भी वहां पे हो सकती हैं। तो यानी इनको कोई उगाता नहीं है, ये उगाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें फसल को काटते हैं, गैदर इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट एच, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशर आपने सुना होगा, थ्रेशर, है ना, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स को अलग करना, सेपरेट करना फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। जो फसल आपने काटी थी, इकट्ठा की हुई थी, उस फसल से आप ग्रेन्स को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे? थ्रेशिंग। ये दिखाई दे रहा है आपको, थ्रेशर एक तरफ से, जैसे गेहूं की फसल यहां से डाले जा रहे हैं और इधर से भूसा निकल रहा है, नीचे से गेहूं एक साइड, है ना, व्हीट एक साइड कलेक्ट होता जाता है, इस टाइप से। बिनोइंग, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बिनोइंग, ठीक है, नंबर शायद गलत पड़ गया यहाँ पे, ठीक है। बिनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स को अलग करना। अब पिछले वाले थ्रेसिंग में भी अलग कर रहे हैं, तो अब आपको पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रॉम द चैफ, चैफ मतलब आप समझिए भूसा, है ना, जो तिनके वगैरह होते हैं, भूसा वगैरह होता है, उससे अलग करना ग्रेन्स को। विद द हेल्प ऑफ विंड, किसकी? हवा की मदद से, विंड की मदद से, इज कॉल्ड बिनोइंग, है ना। तो विंड लिखा है तो आप समझिए विंड, विंड की हेल्प से ग्रेन्स को अलग करना, इसको क्या कहते हैं? हम बिनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स विच डिस्ट्रॉय द बीड्स बट डू नॉट हार्म क्रॉप्स, ठीक है, केमिकल्स, ऐसे केमिकल जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बीड्स को, घास फूस को, खरपतवार को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बट डू नॉट हार्म क्रॉप, जो मेन क्रॉप्स है उसको खराब नहीं करते हैं। ये अच्छा हुआ भाई, जैसे हमने ऑल आउट लगा लिया, ठीक है, मच्छरों को मार देता है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हालांकि लॉन्ग टाइम के लिए यूज करेंगे तो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही पेस्टिसाइड को भी लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज करेंगे तो वो हार्मफुल हो जाता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती कि ह्यूमन को हर्ट करे वो, ठीक है। तो क्या होता है? बीड्स को नष्ट कर देता है, लेकिन मेन क्रॉप्स को नष्ट नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पेस्टिसाइड्स। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है,
नेम द फॉलोइंग, इनके नाम बताने हैं आपको, किस किस का। इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर बीडिंग, ऐसे इम्प्लीमेंट जो कि बीडिंग के लिए यूज होते हैं, यानी बीडिंग को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं, बीडिंग लगाने के लिए थोड़ी ना होते होंगे, क्यों भाई। चलिए, इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, जो कि ऐसे इम्प्लीमेंट्स के नाम बताने जो कि हार्वेस्टिंग के लिए यानी फसल को काटने के लिए, क्रॉप को काटने के लिए और कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, 5 फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, 5 फूड आइटम्स के नाम बताइए जो कि हमको एनिमल से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। चलिए, पहले का आंसर इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर बीडिंग, ठीक है, क्या है, ट्रॉवल है एंड हैरो, ये है, दिस इज ट्रॉवल एंड दिस इज हैरो, ठीक है। ये किस लिए यूज होते हैं, तो ये यूज होते हैं बीडिंग्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के लिए कौन कौन से यूज होते हैं, सिकल एंड हार्वेस्टर, सिकल मतलब दराती जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, वही वाला है सिकल। चलिए, 5 फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, 5 फूड आइटम्स बताने जो कि एनिमल से हमें मिलते हैं। नंबर 1 हो गया मिल्क, हनी, एग, फिश, मीट, ठीक है। तो ये कहां से ऑब्टेन होते हैं हमें, ये होते हैं सबके सब एनिमल से, ठीक है। मिल्क गाय देती है, बफेलो देती है, हनी है ना, हनी भी देती है, एग कौन देता है भाई, ठीक है, मुर्गी अंडे देती हैं, फिश हो गया, और मीट कहां से होता है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट का हो सकता है। चलिए, एक्सरसाइज, अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। हमारे स्टार्टअप साइंस में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ए आंसर इन डिटेल, पहला जो सेक्शन है उसमें आंसर देने और डिटेल्स में आपको आंसर देने हैं। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग द सॉइल, सॉइल को प्लो करना, जोतने के क्या क्या एग्जाम्पल, मतलब क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, भाई क्यों जोतते हैं भाई, प्लोइंग करना ही क्यों है, ठीक है। तो उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, तो आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। लूज सॉइल कंटेन्स ए लॉट ऑफ एयर स्पेस, अगर लूज होगी यानी सॉइल के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उसमें बीच में क्या होगा, स्पेस बन जाएगा। उसमें क्या होता है, एयर स्पेस, यानी वहां पे एयर भी रहती है, बाय विच, और जब एयर रहेगी, एयर स्पेस रहेंगे, विच रूट्स कैन ब्रीथ इजिली, तो जो रूट्स होंगी वो कैन ब्रीथ, सांस ले सकती है, उनमें एयर की सप्लाई बनी रहेगी, अच्छे तरीके से वो इजिली ब्रीथ कर सकती है, ठीक। नेक्स्ट, लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, लूज सॉइल जो होती है वो अलाउ करती है रूट्स को, जड़ों को, टू पेनिट्रेट डीप, यानी कि हार्ड सॉइल होगी तो क्या होगी, रूट्स ज्यादा डेप्थ तक जा नहीं पाएंगे, उनको ज्यादा दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर क्या रहेगी, लूज सॉइल रहेगी तो जड़ें अंदर तक पेनिट्रेट, धंस जाती हैं, ज्यादा गहराई तक जा सकती हैं, डीप इनटू द सॉइल, जिससे उनको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है और न्यूट्रिशन भी अच्छे मिल जाते हैं। प्लोइंग अपरूट्स द बीड्स एंड किल देम, अब जब हम प्लोइंग करते हैं तो अपरूट्स मतलब रूट्स को उखाड़ देती हैं या ऊपर ले आती हैं, यानी कि क्या करते हैं, बीड्स को उखाड़ देती है, एंड किल देम, जिससे क्या होती है, वो बीड्स मर जाते हैं। लूज सॉइल मिक्सेस यूनिफॉर्मली विद मैन्योर और फर्टिलाइजर, लूज सॉइल रहेगी तो मैन्योर या फर्टिलाइजर के साथ आसानी से मिक्स हो जाएगी, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म, लूज सॉइल जो है हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, किसको ग्रो कराने के लिए, अर्थवॉर्म, जिसको केंचुआ बोलते हैं आप। अर्थवॉर्म इज नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर, जो कि अर्थवॉर्म फार्मर का मित्र कहलाता है, फ्रेंड ऑफ द फार्मर कहलाता है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्लोइंग ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल फ्रॉम लोअर लेयर टू द टॉप, यानी कि जब आप प्लोइंग करते हैं तो नीचे वाली लेयर जो होती है उसको पलट के टिल्टिंग करके ऊपर आती है, तो क्या होता है, न्यूट्रिशन भी ऊपर आ जाते हैं, और सॉइल ऊपर वाली लेयर मतलब क्या हो जाती है, सॉइल, ये क्या हो जाती है, न्यूट्रिशन रिच हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द पॉइंट्स व्हिच ए फार्मर शुड कीप इन माइंड व्हाइल सोइंग सीड, आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने हैं जब एक किसान, एक फार्मर सोइंग सीड यानी बीज बो रहा होता है, स्प्रेड कर रहा होता है, बिखेर रहा होता है अपने खेतों में, उसको अपने दिमाग में रखने चाहिए या किस किस तरीके से उसको सोइंग सीड्स करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बताएगा। नंबर 1, सीड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, सीड अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज, अब हेल्थी मतलब फ्री फ्रॉम डिजीज, भाई उनमें कोई बीमारी ना हो, ठीक है, इसलिए तो। सेकेंड, दे शुड बी शोन एट द करेक्ट डेप्थ, उनको अच्छी गहराई पे बोना चाहिए, है ना, पुट करना चाहिए उनको इन द सॉइल। अब अच्छी गहराई क्या होती है, सर्टेन करेक्ट क्या होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना, उनको फर्दर क्लासेस में आप आगे भी पढ़ेंगे। सीड्स शुड बी शोन एट द प्रॉपर डिस्टेंस, सीड्स के, दो सीड्स के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म गैप होना चाहिए, ताकि भाई उनको न्यूट्रिशन मिले। ऐसे नहीं कि 10 प्लांट एक जगह लगा दिए, है ना, सब किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, भूखे मरे जा रहे हैं बेचारे, है ना, सूख जाएंगे प्लांट।
प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो, भीड़ ना लगे। वहां पे भीड़ लगेगी तो बेटा खाने की क्या हो जाएगी, उनको कमी, है ना। एक ही रोटी में से 10 लोग खाएंगे, ठीक है, और 10 रोटी को 1 लोग खा रहे हैं तो डिफरेंस तो आ ही जाएगा उसमें। चलिए नेक्स्ट, What are the advantages of using manures? मैन्योर को यूज करने की क्या एडवांटेज हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए क्या एडवांटेज। तो अभी हम जिक्र करेंगे, बातें करेंगे केवल किस पे, एडवांटेजेस पे। नंबर 1, यूजिंग मैन्योर, मैन्योर के यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इट इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, ये सॉइल का टेक्सचर चेंज कर देता है। दूसरा, इट एनहांस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर, है ना। तो यानी मैन्योर्स रहेगा तो वो पानी को होल्ड करने की, बचाए रखने की, बनाए रखने की क्या करता है, क्वालिटी को, कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, ताकि ज्यादा दिनों तक नमी मॉइस्चर बना रहे सॉइल में, ठीक है। अगर नहीं बना रहेगा तो सूख जाएगा, प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, है ना, तो क्या होगा, उससे फसल सूख जाएगी, बर्बाद हो सकती है। नेक्स्ट, इट मेक्स सॉइल पोरस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दस बिकम्स इजियर। देखो भाई, मैन्योर से क्या होता है, ये सॉइल को बनाता है पोरस। पोरस का मतलब समझिए आप, पोरस ये वो वाला पोरस नहीं है, सिकंदर पोरस वाला, है ना, वो नहीं है। पोरस का मतलब है यहाँ पे हल्के हल्के पिन जैसे पतले पतले होल्स होते हैं, जैसे एक व्हाइट कलर का रसगुल्ला जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है भाई, जिसको छेना भी बोलते हैं कुछ, है ना, लोकल लैंग्वेजेस में, तो उसमें क्या होते हैं, उसको क्या होते हैं, हल्के हल्के छेद होते हैं जिसमें कि रस वगैरह भरा रहता है। तो यानी हल्के हल्के पिन होल्स होना, उनको कहते हैं पोरस, ठीक है। यानी कि मास का ट्रांसपोर्टेशन वहां से हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, एक्सचेंज होती है ना, उसके अंदर आ सकती हैं, जा सकती हैं। दस बिकम इजियर, इससे क्या हो जाता है, ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली सॉइल माइक्रोब्स, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है किस चीज को, द नंबर ऑफ, क्वांटिटी, किस चीज की क्वांटिटी, सॉइल फ्रेंडली सॉइल माइक्रोब, सॉइल के लिए जो फायदेमंद है ऐसी सॉइल माइक्रोब्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कराया। डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी होती हैं, फंगी होते हैं, ठीक है, तो उनकी क्वांटिटी को इंप्रूव करा देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज करा देता है। चलिए नेक्स्ट, यूजिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के यूज करने से क्या क्या फायदे हैं। दे आर इजी टू हैंडल, वो हैंडल करना इजी कर देते हैं। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी इनको हैंडल करना, रखना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। लेकिन मैन्योर्स को बड़ा टिपिकल होता है, कॉम्प्लिकेटेड। गाय ने गोबर किया, उसको कलेक्ट करो, फिर कहीं जाके खेत में डाल के आओ, जब वो सूख जाएगा थोड़ा, है ना, कुछ टाइम बाद यूज करते हैं, डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। चलिए, दे आर नॉट बल्कि, ये बहुत ज्यादा भारी नहीं होते इन कंपैरिजन टू मैन्योर, मैन्योर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, देखो अब क्या होगा, जैसे आपको पता है कि आपकी फसल को सपोज करो क्या चाहिए, यूरिया चाहिए या नाइट्रोजन चाहिए, सपोज करो क्या चाहिए, नाइट्रोजन, ठीक है, तो हम ऐसा फर्टिलाइजर यूज करेंगे जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो, ठीक है भाई, बाकी सारे कंटेंट देके क्या करेंगे, बाकी तो उसके पास है, तो ये पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। दे आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ सॉइल, ये कंसंट्रेटेड का मतलब है जैसे कि भाई आपको कहा जाए, ठीक है, कि भाई मुझे प्यास लगी है तो आपको पानी पीना चाहिए, लेकिन कोई कहे भाई पानी तो नहीं है, आप दूध पी लो, तो आप सोचोगे चलो इसी से काम चला लेता हूं, ठीक है, तो प्यास में पानी ही चाहिए, तो यानी क्या करें, दे आर कंसंट्रेटेड सोर्स, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेट, जो चीज चाहिए वही चीज मिलेगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगी, ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या है, कंसंट्रेटेड सोर्स होता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, ऐसे मेथड्स का नाम बताना, 2 ऐसे तरीकों का नाम बताना है जिससे पानी की बचत होती हो। अब भाई ये इस पॉइंट को पहले समझिए, जब भाई खेती देंगे तो खेतों को पानी तो देना पड़ेगा ना, तो पानी में बचत, वो तो दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो बचत कहां से हो रही, तो देखो भाई, यानी कि नॉर्मल तरीके से जितना पानी हम देते हैं, इरिगेशन से जितना पानी देते हैं उससे कम देना पड़े तो हम कहेंगे कि बचत हो रही है ना, इस तरह से। चलिए, नंबर 1 स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड क्या, स्प्रिंकल का मतलब होता है स्प्रेड होना, बिखराव, है ना, बिखर जाना। चलिए, इन स्प्रिंकलर सिस्टम देयर आर परपेंडिकुलर पाइप्स बीच विद रोटेटिंग नोजल, तो देखो भाई ये एक सपोज करो ये पाइपलाइन है जिसके अंदर, पाइप के अंदर पानी आ रहा है, इसके एक साइड में यहाँ पाइप लगा, एक साइड में इधर नोजल लगाई, एक इधर नोजल लगाई, एक इधर नोजल लगाई, तो भाई क्या होगा, जब यहाँ पानी आएगा प्रेशर से नीचे से आएगा तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हर जगह स्प्रेड होगा, फैलेगा, बहुत तेज स्पीड से आएगा, तो है ना, विद रोटेटिंग नोजल। और ये नोजल क्या होती है, ये रोटेट करती है, यानी आगे वाला पोर्शन जो है इसका रोटेट करता रहता है, ठीक। नोजल्स ऑन द टॉप ज्वाइंट टू मेन पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन पे ये ज्वाइंट होता है एट रेगुलर इंटरवल। अब ऐसा नहीं होता कि 4 नोजल तो एक यहाँ पे 1 2 3 4 4 नोजल ये लगा दी और या फिर 5वीं नोजल यहाँ, तो ऐसा नहीं करना है ना, यूनिफॉर्म इंटरवल बनाए रखना है।
ए पंप इज यूज टू अलाउ, अब भाई पानी पाइप में आएगा क्यों, तो उसको पंप करना पड़ेगा। पंप कौन करेगा भाई, पंप चलाओगे तब तो वो पंप करेगा वाटर को, आगे धक्का देगा, ठीक है। पंप में धक्का देना, आगे फोर्स करना। यूज टू अलाउ वाटर टू फ्लो अंडर प्रेशर, जिससे पानी प्रेशर से आता है इन द मेन पाइपलाइन, और पाइप जितना ज्यादा प्रेशर से आएगा ये वाटर उतनी ज्यादा जगह स्प्रिंकलर होगा, स्प्रेड होगा, ठीक है। तो यानी इससे क्या होता है, पानी की बर्बादी कम होती है ना। जैसे खेतों में पानी भर के खड़ा कर देते, तो उतना पानी भर के खड़ा नहीं करना होता है, तो इससे पानी की क्या होती है, बचत हो जाती है बेटा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। और आगे देखते हैं इसमें, फ्रॉम द मेन पाइपलाइन, और इस मेन पाइपलाइन के बाद वाटर एंटर्स द परपेंडिकुलर पाइप, वाटर परपेंडिकुलर पाइप में एंटर करता है, एंड एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, और रोटेटिंग नोजल से एस्केप कर जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। विच स्प्रिंकल वाटर ऑन द क्रॉप, जो कि वाटर क्या करता है, स्प्रिंकल कर देता है, स्प्रेड कर देता है, बिखेरता है क्रॉप को। दिस सिस्टम इज यूजफुल ऑन अनइवन लैंड, अनइवन मतलब जहां पे उबड़ खाबड़ होती है, ऊंचा नीचा होता है वहां पे। इन सैंडी सॉइल, रेत वाली जैसी होती है सॉइल, अब देखो भाई रेत में पानी देते रहो जमीन के अंदर जाता रहेगा, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में, भाई इतना पानी दो ताकि वो प्लांट्स की रूट्स तक ही पहुंच पाए, और क्या प्लांट्स क्या रहे, हरे भरे रहे, तो वहां पे प्लांट की क्या कहते हैं, वाटर की बचत होती है। वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, और पानी की क्या होती है, ऐसी जगह पे कमी होती है, स्कार्सिटी होती है, तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड, ड्रिप सिस्टम। अब देखिए ड्रिप सिस्टम क्या होता है, जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए येलो येलो करके ग्रीन कलर के आपको प्लांट दिख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट। अब उसके बगल से जा रही है एक पाइपलाइन की टाइप की हमने डाल दी, और इन पाइपलाइन में क्या होता है बेटा, छेद होते हैं, होल्स होते हैं, तो वो क्या होगा, जब पानी यहाँ से निकलेगा तो प्लांट्स की रूट में ही जाएगा, तो सबसे ज्यादा बचत करता है ये सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, यानी स्प्रिंकलर से भी ज्यादा अच्छा है क्या हमारा ड्रिप सिस्टम। देखिए क्या है, इन दिस मेथड, इस मेथड में वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, पानी जो गिरता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी पाइपलाइन से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप टपकता रहता है। एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स, कहां पे ड्रॉप्स होल्स होते हैं, कहां पे होते हैं, तो भाई जहां पे रूट्स हैं प्लांट्स की। इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा बचत करता है। एज वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें जरा सा भी पानी बर्बाद नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ बीडिंग। बीडिंग के वेरियस मेथड्स आपको डिस्कस करने हैं यहाँ पे। नंबर 1 मैनुअल मेथड, ठीक है, मैनुअल रिमूवल। तो देखिए मैनुअल रिमूवल क्या होता है, बीडिंग को उखाड़ना है, वहां से अलग करना है, सेपरेट करना है मेन क्रॉप से। तो कैसे करेंगे, मैनुअल मतलब खुद से, अपने हाथों से, ठीक है। मैन जो करता है उसको क्या कहते हैं, मैनुअल, ठीक है, मैन पावर लगती है जिसमें। देखिए क्या है, द बीड्स आर रिमूव, बीड्स को, खरपतवार को, घास फूस को रिमूव किया जाता है, अलग किया जाता है, और पुल्ड आउट, उखाड़ लिया जाता है, अपरूटेड यानी उनकी जड़ों को अप कर दिया जाता है, यानी ऊपर की साइड लेता है, मतलब कि प्लांट्स की रूट उखाड़ दिए, जड़ें उखाड़ दिए। बाय हैंड, हाथ से, और बाय कटिंग देन क्लोज टू द ग्राउंड, और उसको काट के, तो काटने के बहुत सारे इंप्लीमेंट्स हो सकते हैं ना, जो हमने बताया था आपको। द ग्राउंड्स एट इंटरवल्स, टू द ग्राउंड एट इंटरवल, डिफरेंट टाइम पीरियड पे, है ना। अब उखाड़ा, फिर 1 महीने बाद फिर से, है ना, बेड साइड बीडिंग को आप अलग करोगे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रॉबल, किसकी हेल्प से, ट्रॉबल, जिसको खुरपी बोलते हैं, और हैरो, इनकी मदद से उखाड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, रिमूवल विद केमिकल्स, केमिकल की मदद से भी आप उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, चलिए बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। सर्टेन केमिकल्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कंट्रोल करने के लिए, बीड्स को कंट्रोल करने के लिए, किसके लिए, कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है। कुछ क्या है, केमिकल्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, किसको, बीड्स को कंट्रोल करते हैं। केमिकल विच डिस्ट्रॉय द बीड्स, बीड्स को जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट डू नॉट हार्म द क्रॉप, ठीक है, जो कि मेन क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। कॉल्ड बेडिसाइड, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बेडिसाइड। जैसे कि कुछ नाम दिए हैं, 2,4-D92, ठीक है। अब ये क्या है, 4, ठीक, अब ये है क्या भाई, तो समझो इनका जो बेसिक नाम है, आप समझो डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये है। तो आपकी बुक में केवल ये 2,4,D ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका एक जनरल नाम है, हालांकि आपके, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि भाई इनका 2,4 करके जो लिखते हैं, कुछ केमिकल नेम होता है ना, तो उसकी हमने नाम देने की कोशिश की आपको। इज ए कॉमनली यूज बेडिसाइड, ये जो बेडिसाइड है ये जनरली आमतौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, इनमें अंतर बताना है। किस किस में डिफरेंस बताना है बेटा, राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स में आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर में और फर्टिलाइजर में आपको डिफरेंस बताना है। थ्रेसिंग एंड विनोइंग में आपको डिफरेंस बताना है। चलिए इनको हम सबको करेंगे किसमें, एक टेबल के फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप डिफरेंशिएट आसानी से कर पाओ एग्जाम्स में। क्या है,
दे आर ग्रोन इन विंटर। राबी क्रॉप्स यानी रबी की जरूरत कब होती है? विंटर में। आपको बताया था ये विंटर सेशन में उगाई जाती है, और ये कब? रेनी सेशन में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? रेनी सेशन में उगाई जाती है। ठीक है, तो ग्रोन की बात की है, मतलब जब लगाई जाती है क्रॉप, वो टाइमिंग हमने बताई है आपको। टाइमिंग की बात करें, टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल लगता है? ये लगभग अक्टूबर से नवंबर लेके और मार्च अप्रैल तक में इनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। टाइमिंग जून जुलाई में लगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर में खरीफ क्रॉप्स को कल्टीवेट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल्स राबी क्रॉप के वीट, ग्राम, पी, पोटैटो, वार्ले एंड मस्टर्ड पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, और खरीफ में राइस दैट इज पैडी, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ठीक है, तो ये सब चीजें पहले भी आ चुकी है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब देखते हैं किसमें फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं, भाई क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए तो देखो भाई, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जबकि मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। कहां से ऑब्टेन होते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि पेड़ों पौधों की पत्तियां हो गई, स्ट्रॉ हो गई, कैटल डंग हो गया, यूरिन हो गया उनका। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे लिए मैन्योर का काम करते हैं। प्लांट्स के लिए मैन्योर, क्रॉप के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं ये सारी चीजें। चलिए आगे देखते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, और जबकि ये क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, खेतों में तैयार किया जाता है। ठीक है, खेतों में ले जाकर उनको पत्तियों को इनको एक जगह कलेक्ट करके रख देते हैं, धीरे धीरे वो मैन्योर बन जाता है, खाद तैयार हो जाता है। इट डज नॉट कंटेन एनी ह्यूमस। ह्यूमन मीन्स मॉइस्चर, आप समझिए इसमें कम होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? मतलब क्या कहते हैं? इट डज नॉट कंटेन एनी ह्यूमस। ह्यूमस मीन्स ऑर्गेनिक मैटर इसमें लगभग नहीं होता है। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है लगभग उसमें मॉइस्चर का अमाउंट कुछ ना कुछ रहता है। चलिए, इट प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर में क्या होता है? ये अच्छा खासा ह्यूमस प्रोवाइड कराता है, किसको? सॉइल को। यानी कि आप कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस नहीं होता है, मैन्योर में ह्यूमस होता है। नेक्स्ट, इट इज रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। ये फर्टिलाइजर होते हैं, इसमें केवल कुछ पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिशन हैं, वही होते हैं ज्यादा अमाउंट में। सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी जिस चीज की जरूरत थी वही चीज आपने दी, अच्छी खासी क्वांटिटी में होती है, तो कम अमाउंट की यानी कम क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। इट इज लेस रिच इन न्यूट्रिएंट। अब मैन्योर जो होते हैं लेस रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। सो रिक्वायर्ड ए लार्ज क्वांटिटी, इनको लार्ज क्वांटिटी में आपको चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, इसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल की बात करें तो फर्टिलाइजर का इसका एग्जांपल हो सकता है यूरिया हो गया, एनपीके भी होता है। नेक्स्ट, थ्रेसिंग एंड विनोइंग में डिफरेंस, तो टेबल की फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वायर्ड है कि भाई आप भी इसको एग्जाम में आए तो आप टेबल की फॉर्म में लिखें, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना, और आपकी राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसको भी सुधारने की कोशिश कीजिए। थ्रेसिंग, विनोइंग। ठीक है, चलिए क्या है डिफरेंस? थ्रेसिंग, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, सेपरेट करना है ग्रेन्स को फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। किससे? हार्वेस्टेड क्रॉप से अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। विनोइंग में क्या? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चैप। चैप मतलब तिनके, भूसा वगैरह से अलग करना है, इसको हम क्या कहते हैं? विनोइंग। और विद द हेल्प ऑफ विंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, थ्रेसिंग इज डन बिफोर विनोइंग। थ्रेसिंग जो है विनोइंग से पहले की जाती है, इसका मतलब ये हुआ विनोइंग थ्रेसिंग के बाद की जाती है। ठीक है, वेरी गुड, ये एक डिफरेंस हो गया। ग्रेन्स आर सेपरेटेड बाय स्ट्राइकिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस। देखो क्या होता है, जैसे क्या होता है, ये जो राइस होते हैं वेट की क्रॉप, पुराने टाइम पे इसको है ना डंडे से एक रॉड ले ली, उससे छेद छेद के है ना मार मार के स्ट्राइक कर करके आप उनको अलग किया करते थे। लेकिन आज की डेट में तो ये सब मशीनों से किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऐसी मशीन को क्या कहते हैं? हम उसको हम कहते हैं थ्रेशर। इसमें क्या करते हैं? ग्रेन्स आर सेपरेट विद द हेल्प ऑफ विंड। विंड किया यानी हवा चलाएंगे, फैन ऑन कर देंगे, उससे क्या होगा? जो हल्की चीजें होंगी वो दूर जाके गिरेंगी, और जो भारी भारी चीजें होंगी वो नीचे एक ही जगह पे वहीं बिल्कुल नियर कलेक्ट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ईच ऑफ द फॉलोइंग समझ जाइए कि फॉलोइंग है ना, तो इन सभी के बारे में आपको क्या करना है? एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल को तैयार करना। बीडिंग, बीडिंग मींस खरपतवार, ठीक है, उसके बारे में बताइए। क्रॉप रोटेशन के बारे में बताइए, हार्वेस्टिंग के बारे में बताइए, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के बारे में बताइए, फूड फॉर फ्रॉम एनिमल्स, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? तो देखिए, प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल, प्लांट्स को सॉइल में उगाते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। दे ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स,
उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए और क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए फ्रॉम द सॉइल। कहाँ से, सॉइल से मिलते हैं। अब जब ये सारी चीजें उनको सॉइल से मिलते हैं थ्रू देयर रूट्स, उनकी जड़ों के माध्यम से। रूट्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय द सॉइल। रूट्स जो होते हैं, जड़ी जो होती है, हेल्ड वो पकड़े रहती हैं, जकड़े रहती हैं किसको, सॉइल को। यानी सॉइल जो है मजबूती प्रदान करती है रूट्स को, ताकि प्लांट अच्छे से खड़ा रहे। सॉइल माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, यानी सॉइल माइक्रोब्स हो गई, अदर ऑर्गेनिज्म हो गई, वो क्या करती हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, हेल्प टू इंक्रीज, ये मदद करते हैं इंक्रीज, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कराने में हेल्प आउट करते हैं। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द सॉइल इज वेल प्रिपेयर्ड, सॉइल अच्छे से तैयार की जाए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होती है रिक्वायर्ड, उसको 2 स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं। क्या, प्लोइंग एंड लेबलिंग, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको प्लोइंग और लेबलिंग करनी ही चाहिए। नेक्स्ट, बीडिंग। बीडिंग क्या होती है भाई, ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, ठीक है, इनका इलाज कैसे किया जाए, तो आइए करते हैं, इनका इलाज भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या है, बीड्स आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट। बीड जो होते हैं अनवांटेड, जिसको हम चाहते ही नहीं थे, अनकल्टिवेटेड, हमने उगाए ही नहीं थे, है ना, दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप, अलोंग विद द क्रॉप प्लांट, यानी जो मेन क्रॉप थी उसके साथ साथ ये उगाए, यानी ये बिन बुलाए मेहमान है। ये क्या है, बिन बुलाए मेहमान है, बिन बुलाए बाराती है, ठीक है, चले आए। इफ यू विजिट ए फील्ड, अगर आप एक खेत को देखेंगे, यू विल नोटिस, आप देख पाएंगे, मैनी बीड्स ग्रोइंग विद द मेन क्रॉप, विद द क्रॉप प्लांट, क्रॉप प्लांट के साथ ये उगाते हैं। दीज बीड्स आर नॉट ग्रोन बाय द फार्मर, ये किसान के द्वारा नहीं उगाए जाते हैं। दे ग्रो ऑन देयर ऑन, ये अपने आप उगाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन बीड्स आर, कॉमन बीड्स के कुछ एग्जांपल है, एमरंथस जिसको चौलाई बोलते हैं, चैनोपोडियम बथुआ, एंड बिल्ड ऑड जिसको जाबी बोलते हैं। बीड्स आर रिड्यूस क्रॉप, अब ये बीड्स क्या करते हैं, मेनली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिड्यूस क्रॉप ईल्ड, क्रॉप का प्रोडक्शन घटा देते हैं, ईल्ड जितना उत्पादन होता है उसको कम कर देते हैं। क्यों भाई, एज दे कंपीट, वो कंपटीशन करते हैं विद द क्रॉप्स, ठीक है, जो मेन क्रॉप होती है उससे कंपटीशन करते हैं। किस बात में कंपटीशन करते हैं भाई, कौन सा एग्जाम हो रहा है इनका, वाटर, मिनरल एंड सनलाइट, किसके लिए, वाटर के लिए। अब भाई देखो, जब मेन क्रॉप लगी हुई है और ये खरपतवार है तो इनको भी तो खाना पीना चाहिए, खाना पीना कहाँ से लेंगे, है ना, न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, वाटर कहाँ से लेंगे, मिनरल्स कहाँ से लेंगे, तो ये सब कम लेंगे, मेन क्रॉप को जो देने थे वो ये ले लेंगे, खा जाएंगे, तो मेन क्रॉप क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगा। सो इट इज नेसेसरी टू रिमूव दैम, इसलिए क्या हो जाता है, इनको रिमूव करना हमको चाहिए। चलिए नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन। भाई क्रॉप रोटेशन क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या फायदे हैं उसके, आइए। इफ द सेम क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर, अगर एक ही क्रॉप को एक साल, अगले साल, नेक्स्ट ईयर ऐसे आप उगाते रहेंगे कंटिन्यूटी में, द सॉइल बिकम पुअर, सॉइल क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, किसी एक प्रकार के न्यूट्रिशन के वजह से। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सेशन, यानी हर सेशन में नई क्रॉप, नए टाइप की क्रॉप को उगाना, इन रोटेशन, ठीक है, सेशन इन रोटेशन, रोटेशन मतलब एक बार इसका नंबर, अगली बार इनका नंबर, फिर अगली बार तीसरे का नंबर, फिर चौथी का, फिर 1 2 3 4 ऐसे उगाते रहना, है ना। ये 1 2 3 4 कंपल्सरी नहीं है, 1 2 1 2 भी हो सकता है, ओके। सो दैट द सॉइल इज नॉट डिप्लीटेड, जिससे कि सॉइल डिप्लीट ना हो ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स, है ना, ताकि सॉइल किसी न्यूट्रिएंट्स में कमजोर ना हो जाए, क्रॉप रोटेशन कहलाता है, ठीक है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर यूज इन क्रॉप रोटेशन, लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती हैं वो क्रॉप रोटेशन में यूज होती हैं, यानी उसमें हेल्प करती हैं हमारी। चलिए नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, वंस ए क्रॉप इज मैच्योर, एक बार जो फसल पक चुकी है, ठीक है, मैच्योर हो चुकी है, फार्मर्स कट इट एंड गैदर, ठीक है, फार्मर्स क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, काट लेते हैं, एंड गैदर यानी उसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, गैदर करना मतलब कलेक्ट करना। चलिए अब उसको जब कलेक्ट कर लिया फिर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, ये प्रोसेस होता है ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है, फसल को, क्रॉप को कट करना, गैदर करना इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग, इसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल जमीन के जड़ से हम काटते हैं। इट इज डन, ये कैसे किया जाता है, मैनुअली, मैनुअली कर सकते हैं, विद सिकल दराती से काट सकते हैं, बाय ए मशीन, एक मशीन से काट सकते हैं जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं, विच इज अटैच्ड टू ए ट्रैक्टर, जो कि एक ट्रैक्टर से चलती है, चलाई जाती है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स का स्टोरेज कैसे करें भाई, किस तरह से हमें उसको स्टोर करके रखना चाहिए। तो देखो भाई,
क्रॉप प्रोड्यूस एज स्टोर, क्रॉप से जो प्रोडक्शन होता है वो जो प्रोड्यूस जिसको हम कहते हैं एज स्टोर, उनको इकट्ठा किया जाता है ना, क्या कहाँ किया जाता है इकट्ठा, स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी मेड अवेलेबल, यानी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं भाई, क्या जरूरत आन पड़ी हमको ऐसी, हमने हमारे पास तो फसल है, ठीक है, सो दैट इट कैन बी मेड अवेलेबल, ताकि इसको बनाए रखा जाए, अवेलेबल कराया जा सके, किसको, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग, यानी आप समझो हर जगह तो क्या ऑरेंज नहीं प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा सकते, तो उसको दूसरे एरियाज में भेजा जाता है, ताकि भाई किस दूसरी जगह जाएंगे लोग उसको खरीदेंगे तो किसान को पैसा मिलेगा। अब वो अपने घर के बगल ही लेके बैठा है तो भाई उन सब का पेट तो भर चुका है, उनके पास पहले से ही क्रॉप है, ठीक है, तो इसलिए तो यानी उसको अलग अलग जगह पे अवेलेबल कराना भी जरूरी हो जाता है। ओके, फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस कंटेन्स, है ना, जो फ्रेश क्रॉप के प्रोड्यूस होते हैं उनके पास होता है क्या, ए लॉट ऑफ मॉइस्चर, यानी उनमें नमी होती है। इफ द ग्रेन्स और सीड्स आर स्टोर्ड इन दिस कंडीशन, अगर मॉइस्चर वाली कंडीशन में आप उसको स्टोर करके रखोगे, दे गेट स्पॉइल, वो खराब हो सकते हैं, और आर अटैक बाय माइक्रोब्स, तो क्या हो सकते हैं, माइक्रोब्स उनको अटैक कर सकते हैं, यानी उनके खराब होने के चांसेस, बर्बाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिकम्पोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले हमें मॉइस्चर को अलग करना चाहिए, है ना। मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी, मॉइस्चर रहेगा तो उससे बैक्टीरिया और फंगी की ग्रोथ बढ़ेगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। हैंस बिफोर स्टोरिंग, इसलिए उसको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स और अदर प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स हो चाहे अन्य प्रोडक्ट्स हो, दे आर प्रॉपरली ड्राइड, उनको सुखा लेना चाहिए इन द सन, धूप में, टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर, ताकि फालतू का मॉइस्चर वहां से निकल जाए। ड्यूरिंग स्टोरेज, है ना, स्टोर करने के दौरान फूड ग्रेन्स आल्सो हैव टू बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, किससे, फ्रॉम रैट्स, चूहों से, वर्म से, इंसेक्ट से, इन सब से हमको प्रिपेयर करना, बचाना चाहिए उनको। चलिए नेक्स्ट, फूड्स फ्रॉम एनिमल्स, है ना, एनिमल से हमें कौन कौन से फूड्स मिलते हैं, तो देखो भाई, ए नंबर ऑफ फूड आइटम लाइक, जैसे कि मिल्क हो गया, एग्स हो गए, मीट्स हो गए, हनी हो गए, आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, कहां से मिलते हैं हमको, एनिमल्स मिलते हैं। एनिमल्स, है ना, एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। अब देखो, रियरिंग ऑफ एनिमल यानी पशुओं का पालन, उनको पाल पोस के क्यों रखते हैं हम, ठीक है, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर जब उनको पाला पोसा जाता है, विद प्रॉपर फूड, यानी उनको खाना दिया जाता है, शेल्टर, आवास दिया जाता है, रहने के लिए जगह दी जाती है, एंड केयर, उनकी देखभाल की जाती है, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, तो उनको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल्स आर रेज्ड इन फॉर्म्स, एनिमल को कहाँ रेज किया जाता है, मतलब कहाँ उनको रखा जाता है, तो कहाँ पे है, फॉर्म्स में, ठीक है, उनको खाना पीना शेल्टर कहाँ पे, फॉर्म्स में। चलिए आंसर ब्रीफली, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ब्रीफली आपको आंसर देना है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको अलग अलग क्रॉप्स के नाम देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के बेसिस पे, ऑब्टेन फ्रॉम गिविंग टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, और आपको उनके 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। चलिए ये रहे सीरियल्स और ग्रेन्स क्रॉप्स, ये क्या होती हैं, जैसे कि राइस हो गई, सीरियल क्रॉप या ग्रेन क्रॉप क्या कहलाती है, राइस हो गई, वीट हो गई, मेज हो गई, है ना, मेज जानते हैं आप, है ना, तो ये क्या हो गई, मेज हो गई, बार्ले है, ठीक है, सोयाबीन हो गई, ये सब क्या कहते हैं, सीरियल क्रॉप्स में आते हैं। पल्स और लेग्यूम क्रॉप्स, ये किस में आते हैं, ठीक है, जिनसे पल्स है यानी दाल वाली, है ना, तो ये क्या होती है, ग्राम है, पी है, बीन है, ये सब क्या आती है, पल्सेस क्रॉप में आती है। और देखिए ऑयल सीड, है ना, जिनसे हम तेल मिलता है बेसिकली, है ना, ऑयल मिलता है। मस्टर्ड हो गई, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, इनसे भी हमें क्या मिलता है, ऑयल सीड्स हो गए। फाइबर क्रॉप्स, इनसे क्या मिलता है, थ्रेड मिलते हैं, धागे, कॉटन है, जूट है। रूट क्रॉप, स्वीट पोटैटो, शकरकंद बोलते हैं जिसको, कैरेट हो गए। ट्यूबर क्रॉप्स, ये क्या होती हैं, पोटैटो है, टोपियोका है ना, सॉरी टैपियोका है, तो ये हो गए। तो ये सब क्या अलग अलग टाइप से इनको क्लासिफाई किया गया, बांटा गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ लेबलर, लेबलर का क्या रोल है, क्या काम करता है लेबलर, ठीक है। इन, यहाँ पे क्या है बेटा, इन, है ना, ये आई छूट गया यहाँ पे, इन द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है, सॉइल को तैयार करने में लेबलर का क्या रोल है भाई, तो वो रोल बताना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए क्या है, लेबलर, ए लेबलर इज ए लार्ज पीस ऑफ वुडन और आयरन प्लांक, यानी कि एक लेबलर क्या होता है, तख्ता होता है, किसका, लकड़ी का या आयरन का, लोहे का भी हो सकता है, यानी मेटल का भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी ड्रिवन, इसको चलाया जाता है किससे, एनिमल से, यानी एनिमल इसको खींचते हैं या ट्रैक्टर भी इसको खींचता है। इट इज यूज फॉर लेबलिंग, लेबलिंग मतलब प्लेन करने के लिए, यूनिफॉर्म लेबल बनाने के लिए। द फील्ड बिफोर सोइंग सीड,
यानी खेत में बीज उगाने से पहले उसको लेवल में लाना, यूनिफॉर्म फ्लैट करना जरूरी हो जाता है। ये रोल है लेबलर का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स। ठीक है, क्या एडवांटेज है ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग्स, है ना, सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने का। तो देखो क्या होता है, जैसे धान बुआ जाता है या आप कहिए क्या राइस या पैडी बोलते हैं इसको, तो देखो पहले क्लोज क्लोज रहते हैं, इसको क्या करते हैं ये लोग उखाड़ लेते हैं ना, ये क्लोज क्लोज है तो इसको उखाड़ रहे हैं और उखाड़ के दूर दूर यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कुछ चीजें क्या होती हैं, पहले एक जगह छोटी सी स्मॉल नर्सरी में उगा ली जाती हैं और नर्सरी में जो हेल्थी प्लांट्स होते हैं उनको अलग करके फिर मेन फील्ड में, मेन खेत में आपको लगा दिया जाता है। तो इसके एडवांटेज क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। इट हेल्प द फार्मर टू सेलेक्ट ओनली द हेल्दी सीडलिंग। ये फार्मर्स को हेल्प करते हैं ओनली हेल्दी सीडलिंग्स को लगाने में, उसको प्राप्त हो, ऑब्टेन हो हेल्दी सीड्स ओनली। सीडलिंग्स कैन बी प्लांटेड, सीडलिंग कैन बी प्लांटेड, इनको लगाया जा सकता है एट प्रॉपर डिस्टेंस, इनको अपनी मन चाहे डिस्टेंस पे लगा सकते हैं और डेफिनेटली हम ऐसी जगह पे लगाएंगे कि बहुत सारे प्लांट्स उगे, है ना, और कोई सब के सब क्या हो, हेल्दी हो। इट इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, वाई शुड फॉलोइंग बी फॉलोड, यानी कि आपको ये बताना है कि जो फॉलोइंग होती है इसको हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो फॉलोइंग है उसको हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, तो हम पहले बता दें आपको, जो फॉलोइंग होती थी खेत को, फसल को कुछ एक दो सेशन के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, ये नहीं है ना, तो आपकी जो सॉइल थी वो खाली रह जाती थी। तो ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, चलिए देखते हैं क्यों करना चाहिए भाई ऐसा। देखिए फॉलोइंग अलाउज, फॉलोइंग क्या करती है, अलाउ करती है द सॉइल, सॉइल को टू रीगेन, दोबारा से प्राप्त करने में, द न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स दोबारा से प्राप्त कर ले। द डीकम्पोजिशन प्लांट्स, ठीक है, तो कुछ प्लांट्स होते हैं डीकम्पोजिशन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्निंग टू द सॉइल, ताकि प्लांट्स के जो वेस्ट हैं, है ना, एनिमल्स के वेस्ट हैं, वो मदद करते हैं, हेल्प करने रिटर्निंग टू द सॉइल, यानी कि फिर से उसी न्यूट्रिशन लेवल पे वो आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर फर्टिलाइजर आर नॉट गुड फॉर द सॉइल, फर्टिलाइजर्स हमारी सॉइल के लिए अच्छे क्यों नहीं हैं, ये बताइए। यानी कि बेसिकली आपको डिसएडवांटेज बताने किसके, फर्टिलाइजर्स के, किसके, फर्टिलाइजर्स के आपको क्या बताने, डिसएडवांटेज बताने। चलिए, दे मेक द सॉइल लेस फर्टाइल, ये सॉइल को लेस फर्टाइल बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें तो फर्टिलाइजर में पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये लेस फर्टाइल कैसे बना रहे हैं, तो मोर फर्टाइल बनाना चाहिए ना। तो सुनो बेटा, एक ही टाइप का केमिकल, एक ही टाइप के न्यूट्रिशन आप बार बार किसी फसल को देते रहेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिशन में तो रिच हो जाएगा, बाकी टाइप के न्यूट्रिशन में वो शॉर्टेज हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि लेस फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, दे आर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इनसे वाटर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि बेटा देखो फर्टिलाइजर्स क्या है, एक केमिकल है, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल ही है। तो देखो जब खेतों में पानी देते हैं तो पानी मिक्स हो जाते हैं, अगल बगल कोई तालाब है, लीक होकर पानी वहां चला गया, यानी हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को, ग्राउंड वाटर को भी ये पोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के अलग अलग सोर्सेज के बारे में बताइए। कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो देखिए कौन कौन से। फील्ड्स आर इरिगेटेड, फील्ड्स को इरिगेट किया जाता है, सिंचाई की जाती है उनके विद द वाटर फ्रॉम, विद द वाटर, पानी से, फ्रॉम, पानी कहां से आता है, आप कह रहे हैं पॉन्ड से, लेक से, कैनाल से, वेल से, ट्यूबवेल से, ठीक है, रिवर से एंड डैम से, इन सब से क्या आता है, पानी, सोर्स ऑफ वाटर ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do most farmers remove weed from the crop field, यानी कि ज्यादातर किसान जो होते हैं वो रिमूव करते हैं, हटा देते हैं क्रॉप, किसको, बीड्स को हटा देते हैं क्रॉप फील्ड से, यानी फसल के मैदान से। क्यों भाई, खेतों से क्यों हटा देते हैं, ये क्या है, बीड्स रिड्यूस करते हैं क्रॉप ईल्ड को, क्रॉप के उत्पादन को कम कर देते हैं, एज दे कम्पीट विद द क्रॉप्स, ताकि वो क्या करते हैं, क्रॉप से कंपीट करते हैं, उनका वाटर, मिनरल, सनलाइट सब ले लेते हैं, है ना, यानी कुछ हिस्सा उनको भी चला जाता है, तो भाई मेन क्रॉप तो कमजोर होनी है। ठीक, सो मोस्ट फार्मर्स रिमूव बीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं ज्यादातर किसान बीड्स को खेतों से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोइंग लेग्यूम प्लांट्स इन द क्रॉप रोटेशन, लेग्यूम प्लांट्स को उगाने का क्या फायदा है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इन क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन में। देखो क्या होता है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर यूज्ड, इनको यूज किया जाता है इन क्रॉप रोटेशन में,
दीज आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करते हैं, लाने का काम करते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल नाइट्रोजन, और उसको यूजेबल नाइट्रोजन। अब देखो क्या होता है यूजेबल नाइट्रोजन, क्या होगी अब आप समझिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके जो रूट्स हैं, अब ऐसे नहीं एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन है, मोर देन 70%, तो क्या पेड़ों की पत्तियां जो है प्लांट्स क्या सीधे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेने में कैपेबल है? नहीं है। वो क्या करते हैं, जो सॉइल में नाइट्रोजन होती है उसी को यूज करने के लिए कैपेबल है, उसी को यूज कर सकते हैं। तो कुछ प्लांट पत्ती जिसमें क्या होती है, फली होती है, ठीक है, वो प्लांट्स क्या होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके और सॉइल, ठीक है, उनकी सॉइल मतलब उनकी जो रूट होती है उसमें नाइट्रोजन को लेके आते हैं, सॉइल में उनकी जो रूट्स होती है उसमें नाइट्रोजन को लेके आते हैं, और सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है, तो इसलिए एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का ये काम करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए नेक्स्ट, मेक, आप देखो भाई आपको कुछ बनाना है, इसमें क्या है, मेक ए फ्लो चार्ट शोइंग द डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का एक ऑर्डर बनाना है, एक चार्ट टाइप का बनाना है। तो देखो भाई हमने यहाँ पे एक चार्ट टाइप का बनाना है, ठीक है। सबसे पहले होता है प्लोइंग, सबसे पहले क्या होता है प्लोइंग, उसके बाद होता है सोइंग, है ना। इसको आप एरो भी लगा सकते हैं, जब आप अपनी नोटबुक में नोट करें तो यहाँ पे एरो भी आप दिखा सकते हैं। प्लोइंग होता है, फिर सोइंग होता है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर, है ना, ये करते हैं, इरिगेशन भी करते हैं, फिर करते हैं बीडिंग, बीडिंग के बाद करते हैं हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के साथ क्या करते हैं, स्टोरेज, ठीक है, क्या करते हैं, स्टोरेज, ठीक है। इस तरफ से ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो जाती हैं कुछ। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं भाई ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पे। किसकी तरफ चलते हैं, अब चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन की तरफ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पोटैटो इज ए खरीफ क्रॉप, क्या पोटैटो एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, पोटैटो एक खरीफ क्रॉप नहीं है, पोटैटो एक राबी क्रॉप है। पोटैटो क्या है बेटा, एक राबी क्रॉप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन में पहला स्टेप क्या होता है, इज सोइंग ऑफ सीड, क्या बीज बोना सबसे पहला स्टेप होता है, जी नहीं, ये नहीं होता, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, डैमेज सीड सिंक इन द वाटर, डैमेज सीड जो होते हैं वो सिंक इन द वाटर हो जाते हैं, डूब जाते हैं क्या पानी में, जी नहीं, ये एक एक्टिविटी है आपके चैप्टर की, वो डूबते नहीं, वो लाइट होने के कारण ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडी इज फर्स्ट ग्रोन इन स्मॉल प्लॉट्स कॉल्ड नर्सरीज, पैडी को पहले ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है एक स्मॉल प्लॉट में जिसको हम नर्सरीज कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लो इज यूज्ड फॉर रिमूविंग बीड्स, क्या प्लो को रिमूविंग ऑफ बीड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ये है आपका ट्रू। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप रोटेशन से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं भाई, उससे तो इंप्रूव होती है। तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंडनट इज ए लेग्यूम क्रॉप, ठीक है, सेवेंथ के बारे में कह रहा है, ग्राउंडनट जो होता है वो एक लेग्यूम क्रॉप है। तो क्या सही बात है भाई ये, तो ये भी हो जाएगा ट्रू, ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज ए वेस्टफुल मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इरिगेशन का, सिंचाई का, इज ए वेस्टफुल, यानी वेस्ट मेथड है क्या, पानी को वेस्ट करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता भाई, ये तो फॉल्स है, वो तो बचाता है, कंजर्व करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इनको मैचिंग करानी, ये रही मैचिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो भाई, पी ग्राउंडनट है, व्हीट ग्राम है, पैडी है, मेज है, प्लॉइंग है, बीडिंग्स है, ठीक है। इन 5 को इधर 5 में आपको मर्ज कराना, मिलाना है। तो सबसे पहले बात करें पी एंड ग्राउंडनट की, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, पी एंड ग्राउंडनट की। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पी एंड ग्राउंडनट, इसको जाके मिला देंगे यहां पे, देखिए कहां पे, लेग्यूम प्लांट्स पे, ठीक। दूसरा है व्हीट एंड ग्राम, ठीक है। सेकंड वन क्या है बेटा, व्हीट एंड ग्राम, तो व्हीट एंड ग्राम को क्या करेंगे, ये हो जाएगी हमारी, ये गए हम कहां, राबी क्रॉप्स पे, कहां पे गए, राबी क्रॉप्स पे। नेक्स्ट, पैडी एंड मेज, ठीक है। अब पैडी एंड मेज कौन सी क्रॉप है भाई, तो डेफिनेटली अब एक ही क्रॉप बची है, कौन सी, खरीफ क्रॉप, ठीक है। थर्ड का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा थर्ड का, फिफ्थ खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट, प्लोइंग, प्लोइंग से क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हैं कि लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, ठीक है, क्या करते हैं, और बीडिंग्स
रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल, इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, यानी जो खाली जगह है उनको ब्लैंक्स को आपको फिलअप करना है। चलिए देखते हैं क्या है। ग्रेन और सीरियल्स क्रॉप्स इंक्लूड, ग्रेन और सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं वो इंक्लूड होती है, उनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो आप इसमें कौन कौन सी चीजें भर सकते हैं भाई, इसमें आप ऐसे भर सकते हैं बेटा, देखो राइस, सपोज करो क्या भर दिया आपने, यहाँ पे भर दिया राइस, ठीक है। और यहाँ पे क्या भर सकते हैं, व्हीट। यहाँ पे क्या भर सकते हैं आप, व्हीट भी भर सकते हैं, ठीक है, इस तरफ से। तो देखो क्या भर दिया हमने, ग्रेन्स और सीरियल क्रॉप्स इंक्लूड राइस एंड व्हीट, है ना। व्हीट एंड राइस भी हो सकता है और राइस एंड व्हीट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप आगे पीछे करके भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। सेकेंड, सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड, यानी सीड्स को बोना, हाथों से जो सीड्स को बोते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। हमने एक इमेज भी दिखाई दी आपको, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहते हैं उसको, ब्रॉडकास्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एन एग्रीकल्चर टूल, हु एक एग्रीकल्चर टूल है जो कि यूज होता है, कहां पे यूज होता है, तो राइट आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा बेटा, लूजनिंग द सॉइल एंड रिमूविंग बीड्स, ठीक है। तो एग्जाम में आप अगर लूजनिंग ऑफ द सॉइल भी लिख के आ सकते तो भी चल जाएगा, और रिमूविंग बीड्स आएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बेटर होगा कि आप दोनों पॉइंट्स यहां पे लिख के आए। चलिए नेक्स्ट, पेस्टिसाइड शुड बी हैंडल्ड, पेस्टिसाइड को हैंडल करना चाहिए विद केयर। पेस्टिसाइड मतलब उन केमिकल्स की बात कर रहा है, उनको आसानी से, इजी, कंफर्ट, केयर के साथ आपको हैंडल करना चाहिए। क्यों, क्योंकि दीज आर पॉइजनस, वो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, नुकसान पहुंच सकते हैं। आपने ब्रीथ कर लिया, सांस ले लिया तो आपको डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन, पहला स्टेप कौन सा होता है, 7 एक्टिविटी लिखाई गई थी, उनमें सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, ठीक है। तो देखो भाई, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। कौन सा होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये होता है। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ लीविंग द फील्ड, ठीक है। इस टाइप की प्रैक्टिस, इस टाइप की एक्टिविटी जिसमें लिविंग, खेत को छोड़ दिया जाता है, अनकल्टिवेट, बिना जोते, बिना उसका यूज किए, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा फॉलोइंग, उसको क्या कहते हैं, फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्योर ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन, मैन्योर जो ऑब्टेन होते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड, डेड प्लांट से और एनिमल से, है ना, डेड प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके डिकम्पोजिशन से जो मैन्योर प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो राइट चॉइस इज कंपोस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, एनपीके फर्टिलाइजर सप्लाईज, एनपीके एक फर्टिलाइजर है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म भी है किस चीज की, सप्लाईज, ये सप्लाई करता, देता है, क्या क्या चीजें देता है, टू द क्रॉप, क्रॉप को क्या क्या चीजें देता है। तो बेसिकली आपसे एन, पी और के की शॉर्ट फॉर्म पूछी गई है, तो क्या है बेटा, दिस इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। देखो बेटा, नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो एन होता है, फास्फोरस का सिंबल होता है वो पी होता है, बट पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, वो होता है के, जो कि आप 9th क्लास में जाके पढ़ोगे। इसका सिंबल क्या होता है बेटा, के होता है, इसलिए एनपीके। अब आप कहेंगे ना के की जगह सर ये पोटेशियम पी से क्यों स्टार्ट हो गया, तो आप समझिए, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, पोटेशियम का के होता है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री है भाई, है ना, ऐसे ही याद करना है आपको। चलिए अब आते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब कौन से आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन, बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से कौन सा सीरियल क्रॉप्स, ठीक है, इज ए सीरियल क्रॉप, कौन सी है इनमें से एक सीरियल क्रॉप्स कौन सी है, तो ये आपको बताना है। तो भाई ऑप्शन क्या हमारे पास ऑप्शन है व्हीट है, हमारे पास ऑप्शन क्या, व्हीट है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ग्राम है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, मस्टर्ड है, और हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है शुगर केन। तो इसमें से आपको बताना है बेटा कौन सी हमारी है एक सीरियल क्रॉप। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा व्हीट, व्हीट इज ए सीरियल क्रॉप। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चरल टूल्स यूज इन प्लोइंग आर, एग्रीकल्चर टूल के बारे में बताना है जो कि प्लोइंग में यूज होता है। प्लो एंड खुरपी, तो बेटा प्लो तो यूज होता है, खुरपी तो यूज नहीं होता, वो तो बीड है ना, बीड्स को उखाड़ने के लिए यूज होता है। प्लो एंड हु, ये यूज होता है, बिल्कुल होता है। खुरपी एंड सीड ये नहीं होता है, खुरपी एंड हैरो ये भी नहीं होता। 2 का हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स को सेपरेट करना फ्रॉम द क्रॉप क्या कहलाता है, ग्रेन्स को सेपरेट करना है कहां से, क्रॉप से, इस चीज को आप क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, बिनोइंग है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग है, वीडिंग है। तो देखो भाई, बीडिंग ये तो होगा नहीं, ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको भाई, बीडिंग ये तो होने वाला नहीं है, ठीक है। बिनोइंग एयर से अलग करते हैं किसको, लेकिन वो तो चैप से अलग करते हैं, सैप है ना, किससे, भूसे से अलग करते हैं, तो ये तो होगा नहीं।
अब बचा क्या, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग। क्या बचा, हार्वेस्टिंग बचा, थ्रेसिंग बचा। हार्वेस्टिंग में क्रॉप को काटते हैं और कलेक्ट करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थ्रेसिंग। क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, इसमें से बताना है कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है, कौन सी नहीं है। तो बेटा अभी अभी देखा था, वीट क्रॉप कौन सी थी, वीट क्रॉप थी बेटा हमारी कौन सी, ये तो भाई खरीफ तो थी नहीं, राबी क्रॉप थी। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, है ना। ये सब क्या है, ये है खरीफ, ये क्या है, इसने पूछा था कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है, तो ये वीट नहीं है, बाकी सब खरीफ क्रॉप है। 1 2 3 ये सब खरीफ क्रॉप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड। लार्ज स्केलिंग यानी बड़े पैमाने पर रियरिंग ऑफ फिश, फिशेस का जो पालन पोषण होता है, जो कर किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है, उस चीज को कहते क्या, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, या एग्रीकल्चर कहते हैं। तो देखिए एपीकल्चर नहीं कहते हैं, एग्रीकल्चर भी नहीं कहते हैं, हाँ एनिमल हस्बेंड्री एंड पिसीकल्चर में से दो में से कोई एक सही है। तो बी स्पेसिफिक, ज्यादा स्पेसिफिक सेंस में जब जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिसीकल्चर। क्या हो जाएगा बेटा, पिसीकल्चर इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, स्क्रैम्बल द फॉलोइंग, इनको अनस्क्रैम्बल करना है। अनस्क्रैम्बल का मतलब समझते हैं, यानी इनके अल्फाबेट का सीक्वेंस जो है आगे पीछे हो गया, दाएं बाएं हो गया, उनको सही तरीके से आपको अरेंज करना है। चलिए क्या है, फर्स्ट NALIGFOWL है ना, नेलिग फ्लो, पता नहीं क्या बना हुआ है, वर्ड भी नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए इसको करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा फैलोइंग बनना है क्या, देखो बेटा ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका फैलोइंग। चलिए नेक्स्ट, GOHULP, ठीक है, गोहल, पता नहीं क्या है भाई ये, तो इसको भी है ना इन स्पेलिंग की मदद से एक ऐसा वर्ड बनाना है जो हमारे चैप्टर में कहीं ना कहीं आया हो, यूज हुआ हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लो। क्या हो जाएगा बेटा, प्लो। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करने में आपको देखिए क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। ये आपको इस लिस्ट से सेलेक्ट करना है जो वर्ड दिए गए और उन्हीं से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो देखो क्या है, फ्लोट एक वर्ड है, एक वर्ड है वाटर, एक है क्रॉप, एक है न्यूट्रिएंट्स और एक क्या है, प्रिपरेशन, ठीक है। तो इन्हीं वर्ड्स को आने वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। तो देखो भाई क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक ही तरह के प्लांट्स ग्रोन उगाए जाते हैं एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस, जिस प्लेस पे उगाए जाते हैं इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं। तो भाई क्या कहते हैं, एट ए प्लेस, एक ही स्थान पर उगाए जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिशन, प्रिपरेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रॉप। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रॉप। यहाँ पे क्या भर लेंगे आप, क्रॉप। तो यानी ये किसका हो गया, फर्स्ट वाले का ए का आंसर ये हो गया, क्रॉप। चलिए सेकेंड वन में देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल को उगाने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो आप समझ चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। क्या हो जाएगा बेटा, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट, डैमेज सीड्स वुड ऑन टॉप ऑफ वाटर, जो डैमेज सीड होते हैं, ठीक है, टॉप ऑफ द वाटर, वाटर की ऊपर वाली सतह पर क्या करते हैं, तो क्या करते हैं बेटा, फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। क्या आ जाएगा इसमें, फ्लोट, ठीक है। चलिए आप इसको फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप, एक फसल को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट एंड, क्या क्या चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट चाहिए और साथ में क्या चाहिए बेटा, तो आप जाइए देखिए क्या, उसको वाटर भी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए। तो यानी आप यहाँ पे वाटर एंड न्यूट्रिशन कर सकते हैं या न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, इस तरह से कर सकते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग है ना, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग क्या है, खरीफ क्रॉप्स, इनको मैच कराना। आप देखिए यहां पे है 1 2 3 4, इधर दिया 4 और जबकि इधर कितने दिए 1 2 3 4 5, इधर दिए 5। तो कोई एक तो खाली रहने वाला है ना, क्या रहने वाला है, एक तो खाली रहने वाला है। तो देखो भाई खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप। अब फिर से वही है ना, अभी अभी हमने देखा था वीट आया था किसी में, वीट, ग्राम, पी, ये सब आई थी चीजें। तो भाई ये किस में आने वाली है ना, ये तो फिर से याद आ चुका होगा आपको कि भाई किस में क्या आएगी। तो चलिए फर्स्ट वन का क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वन का हो जाएगा खरीफ, किस में आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी पैडी, मेज, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगी, पैडी, मेज। और देखते हैं अब राबी क्रॉप कौन सी आ जाएगी। तो अब आप समझ चुके हैं राबी क्रॉप कौन सी आ जाएंगी, वीट, ग्राम, पी, ठीक। और केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, तो ये होते हैं बेटा क्या, यूरिया एंड
सुपर फॉस्फेट, ये सब क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, तो ये एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक। और ये फर्स्ट वाला हमारा खाली रह जाएगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसको फुलफिल करने की, उसने दिया ही था एक एक्स्ट्रा, तो एक तो बचना ही था बेटा, है ना। चलिए, इस तरह से आज का आपने वीडियो देखा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए हेल्पफुल है एग्जाम में? और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।